हेलो फ्रेंड्स, डीएम और एसडीएम में कार्यों में क्या अंतर होता है, इनका क्षेत्राधिकार, नियुक्ति और पावर कि किस कार्य के लिए आपको डीएम से जाना चाहिए। तो इनकी पावर्स के बारे में जानेंगे। जो भी आपका प्रशासनिक कार्य है, समय में आपको जो है काफ़ी सुविधा मिलेगी समझने में। देखिए साथियों, डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कई लोग जो है इन्हें कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन साथियों, डीएम और कलेक्टर में अंतर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अब बात करें साथियों एसडीएम के बारे में, तो एसडीएम भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, या उप जिला अधिकारी के नाम से भी कई लोग जो है जानते हैं, कई बार जो है सहायक कलेक्टर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही आ जाता है कि डीएम एसडीएम अगर किसी को बनना हो तो कैसे बनेंगे। तो साथ ही इसके लिए जो है वो दो तीन रास्ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको सबसे जल्दी बनना है एसडीएम या डीएम, ठीक है, डीएम, तो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस बनते हैं। आईएएस सबसे पहले एसडीएम के पद पे तैनात होते हैं, तो कुछ समय बाद ही डीएम बन जाते हैं, ठीक है। तो एसडीएम थोड़े बहुत जल्दी प्रमोशन मिलता है डीएम के लिए, ठीक है, लगभग 4-5 सालों में लगभग, ठीक है, 6 साल भी हो सकते हैं। अब साथियों, अगर आपको एसडीएम बनना है तो एसडीएम बनने के लिए डायरेक्ट अगर आपको बनना है तो स्टेट पीसीएस जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट भी कराती है, राज्य सेवा आयोग। अब वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, अच्छे मार्क्स वगैरह, रैंक वगैरह है, तो आप एसडीएम डायरेक्ट भी बन सकते हैं। कई नए लड़के जो होते हैं वो डायरेक्ट एसडीएम बन जाते हैं। अब आप स्टेट पीसीएस से बने तो एस डीएम बनने में 10 से 12 साल भी लग जाएगा, ठीक है, 12-13 साल लग जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर मान लीजिए आपको एसडीएम बनना है तो साथियों, अगर मान लीजिए आप स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके मान लीजिए तहसीलदार बन जाते हैं, तो तहसीलदारों का भी प्रमोशन हो जाता है। लगभग मान लीजिए 7-8 साल बाद उनका प्रमोशन होकर एसडीएम बना दे जाते हैं, और फिर नौकरी के अंतिम पड़ाव तक उन्हें डीएम भी बनाया जा सकता है, ठीक है, डीएम या एडीएम, अगर जो मान लीजिए भाई कम उम्र है तो, ठीक है। तो इसके अनुसार ऐसे उनकी नियुक्ति होती है। अब बात करें साथियों कार्यों के बारे में, तो देखिए डीएम जो होते हैं, डीएम का जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य होता है, एसडीएम का वही एक तहसील लेवल पे कार्य होता है। जैसे मान लीजिए डीएम का काफ़ी लंबा कार्य होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं एज अ डीएम है वो वहाँ पे, तो काफ़ी कार्य होता है। पहले तो वो ज़मीन संबंधी मामले देखते हैं, ठीक है, जो भी मान लीजिए सबसे पहले हम एसडीएम का बता दें। तो देखिए एसडीएम जो होते हैं वो तहसीलदार का लगभग सब कुछ देखते हैं, सॉरी तहसीलदार जो तहसील लेवल का है वो लगभग सभी विभाग देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग है, उनका भी निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है, कहीं अशांति भंग हो रही है तो वो भी एसडीएम देखेंगे। ज़मीन संबंधी मामले भी वो सुनेंगे, बंटवारा वगैरह के, और जमानत वगैरह वो भी देंगे, ठीक है। अब बात करें डीएम, तो साथियों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इनका भी काफ़ी बड़ा कार्य होता है। ये भी पुलिस विभाग, थानों का निरीक्षण कर सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि आप जिले के मुखिया होते हैं ये, ठीक है। और इसके बाद जो होती है इनके पास भी मजिस्ट्रेट पावर होती है, यानी कि गिरफ्तारी, अरेस्ट, जमानत देना, गुंडा एक्ट वगैरह ये चीज़ें लगाना, ठीक है। और इनके इनके अलावा भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए कहीं किसी ज़िले में अशांति भंग हो रही है, मान लीजिए कानून व्यवस्था नहीं बन रही है, तो धारा 144 लगाना, ठीक है। और भी कई कानून उनके जो है जो होते हैं वो कानून लगा सकते हैं, सीआरपीसी की पावर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे डीएम लेवल के। और सभी विभागों के मान लीजिए कि डीएम एक ज़िले का मुखिया होता है, कोई भी चीज़ की कमी, लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, या मान लीजिए पुलिस लापरवाही कर रही है, किसी पर मुकदमा नहीं लिख रही है, तो सबसे प्रथम जो है उत्तरदायी डीएम ही होते हैं, यानी कि डीएम ही मेन होते हैं, ठीक है। और तहसील में ये भूमिका पूरी एसडीएम के पास होती है, ठीक है, एसडीएम मेन मान लीजिए आप, ठीक है। मैं डीएम को पुलिस विभाग से बड़ा मानूंगा, ठीक है, क्योंकि डीएम के अंडर में स्कूल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सब कुछ आ जाता है। उसी प्रकार से एसडीएम तहसील लेवल के होते हैं। अब बात करें कार्यों के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया डीएम एसडीएम के कार्य क्या होते हैं। एसडीएम और डीएम के कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए जमीन संबंधी मैटर की सुनवाई होती है, जब एज आ कलेक्टर की पावर यूज़ करते हैं तो जमीन संबंधी मामले को सुनते हैं। एज आ मजिस्ट्रेट पावर यूज़ करते हैं तो ये क्रिमिनल मामलों को सुनते हैं, जमानत वगैरह देना, अरेस्टिंग वगैरह, ठीक है, करवाना। अब साथियों आएगा इनका क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो देखिए साथियों, इनका क्षेत्राधिकार जो होता है, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो तहसील यानी कि उपखंड यानी कि अंचल के सबसे मेन अधिकारी होते हैं पूरे अंचल के, ठीक है। तो एक अंचल का अधिकार क्षेत्र होता है एक तहसील का, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, फिर चाहे कोई भी अंचल हो उनका भी उनके अधिकार में आता है, ठीक है। अगर बात करें तो डीएम काफ़ी पावरफुल होते हैं एज आ एसडीएम, ठीक है ना। और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और देखिए अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं मुझसे, तो लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं।